बनी होती है। क्वा सुधा क्वा कचा क्वथा लोके क्वा काचा क्वा मणिर्महान। क्वा काचा, कहाँ है आपकी कांच जैसी मणि तुच्छ स्वर्ग की अमृत, और कहाँ है भागवता अमृत। और डांट करके सुखदेव जी भगा दिए। इतने में देवता भागते भागते ब्रह्मा जी के पास आए। आकर के ब्रह्मा जी से शिकायत कर दी। बोले महाराज, हम उस पृथ्वी लोक में गए थे, वहां सुखदेव जी ने हमें कथा का दान नहीं दिया, कथा हमें नहीं सुनाए। ब्रह्मा जी बोले भैया आप सब शांत रहो, माँ भाई घबराओ मत, अभी तो 7 दिन चलेगा कथा ना, और 7 दिन होने दीजिए। जब देखा 7 दिन होने दीजिए, हो जाने के बाद जब देखा जाएगा। इतने में सुखदेव जी ने 7 दिन कथा परीक्षित को सुनाया, और 7 दिन में परीक्षित को मोक्ष की प्राप्ति हुई। यह सब दृश्य देख करके ब्रह्मा जी आश्चर्य में पड़ गए। वास्तव में भागवत सबसे महान है, इस चीज का तो त्याग करना ही नहीं चाहिए। ब्रह्मा जी आज एक तराजू लिए ब्रह्मलोक में, और उस तराजू में एक तरफ सारे साधन, विश्व के साधन कर लिए, 17 प्राण रख लिए, अनेकों साधन रख लिए, और दूसरे प्रलय में श्री भागवत को विराजमान किए। और जैसे ही उस तराजू को उठाए तो एक जो भागवत थी उसका प्रलय भारी हो गया, और अन्य जो ग्रंथ थे उस प्रलय ऊंचा हो गया। तभी से ब्रह्मा जी ने तुरंत घोषणा करा दिया, सब साधन ऊपर भयो, भागवत भई महान। ऋषियों ने यह कह दिया, मुक्ति ग्रंथ है मान। बोलिए श्रीमद् भागवत भगवान की जय हो। लगो ज्ञानानि जातानि गौरवेदं महत्, तदा ऋषिगणः सर्वे विस्मयं परमं ययो। तुरंत घोषणा कर दिए, ये तो कल्याण करने वाली भागवत है, इसका त्याग नहीं करना चाहिए। और यदि सप्ताह विधि से कोई कथा का श्रवण कर लेता है ना, तो उसका कल्याण में कोई संदेह हो ही नहीं सकता। इसलिए इस भागवत को हम त्यागे ना, जितना हो सके इस भागवत का हम श्रवण करें। इसलिए कलयुग में इस का गान किया गया है। एक बार की बात है, एकदा ही विशालायां ऋषयो मलः सत्संगार्थं समायाता नारदं। ब्रह्मा जी ने नारद जी को कथा पहले सुनाया था। स्वर्गादि ऋषि मुनि सूत जी से प्रश्न करते हैं कि यह कथा सर्वप्रथम कहाँ हुई और किससे कौन सुना और कौन सुनाया। स्वर्गादि ऋषि कहते हैं, सूत जी कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने नारद जी को सुनाया, और नारद जी को सनत कुमार जी भी सुनाए थे। सूत जी ने कहा, स्वर्गादि ऋषि मुनि बोले महाराज, नारद जी को तो श्राप लगा है, 7 दिन तक कैसे ठहर गए हो, तो एक क्षण रह नहीं सकते, और सनत कुमार से भेंट कैसे हो गई, ये सारी कथा हमें विस्तार से बताइए। सब तब सूत जी जाकर बताते हैं कि एक बार की बात है, विशालापुरी बद्रीनाथ में सत्संग के लिए सनत सनंदन सनातन और सनत कुमार जी आए, चारों भैया। ये चारों भैया जो है ना, एक कथा सुनाते हैं एक लोग, तो दूसरे लोग बैठ करके सबसे कथा सुनते हैं। जब वो थक जाते हैं तो दूसरे